जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। एक इंतहाई अहम चीज़ पे बात करने के लिए दोबारा से तकलीफ़ दे रहा हूँ। वो ये है कि आज आपको बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ देखने को मिली होगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, तकरीबन 3-4 साल पहले से ही मैं फेक न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि ये कैसे कहाँ से इनिशिएट होती है और इसको कैसे आप नैरेटिव्स बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये किस तरीके से आप इसको प्रमोट करके तो अपने जो अज़ाइम हैं उनको कंप्लीट करते हैं। अभी आप इंडिया को ही ले लीजिए। रिसेंटली जो गलवान वैली का किस्सा हुआ, गलवान वैली का लद्दाख बॉर्डर पे जो किस्सा हुआ, उसके बाद ओबियसली इनको बहुत ज़्यादा म्यूज़िक फेस करने को मिल रहा था बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों ले रही थी, और अवाम भी जो सेनर लोग हैं जो कि सोचते हैं कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, वो सारे के सारे बेसिकली इनको बैश कर रहे थे। आर्मी को भी बैश कर रहे थे कि यू हैव नो गट्स टू गो एंड रिवेंज आप लें उधर जाके। तो ये उनसे नहीं हो पा रहा था। तो अब इन्होंने ये किया कि अब वो जैसे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर और साथ में हाइब्रिड वॉरफेयर, आपको सारा पता है कि कैसे उसमें फ़ेक न्यूज़ को भी यूज़ किया जाता है। तो फेक न्यूज़ को यूज़ करते हुए वो अपने नैरेटिव्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये अपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब, हमने वहाँ पे बहुत से बंदे मारे हैं, लेकिन ये है कि चाइना बता नहीं रहा किसी को, चाइना किसी को बता नहीं रहा। उस सिलसिले में आज आपको कुछ ट्वीट्स देखने को मिले होंगे। जनाबे जनरल जीडी बख्शी, आई रिस्पेक्ट हिम, फिर साथ में मेजर गौरव आर्या, रिस्पेक्ट हिम। तो उसमें हमें क्या देखने को मिला कि सबसे पहले, और मुझे बड़ा बार बार टैग कर रहे हैं सारे, बार बार इनके, अच्छा इनके यहाँ ये जितने भी टैग करते हैं, ये इंडियंस जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप मुझे जो भी ट्विटर पे टैग करते हैं ना, बार बार जो मुझे ज़्यादा तंग कर रहा होता है ना, टैग 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 चीज़ें करके, मैं उसके ऊपर वो जो एक बटन बना हुआ है ना, उसके ऊपर जाके ना, तो मैं आपका म्यूट कर देता हूँ। आप जितनी दफ़ा भी मुझे रिप्लाई करें, जितनी दफ़ा भी मुझे टैग करें, आई डोंट नो कि कब कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं। तो जो जो मेरे सामने आता है मैं उसको वो म्यूट करी जाता हूँ, करी जाता हूँ, करी जाता हूँ, ताकि ये अपनी जो बुलशिट है अपने पास ही रखें आप। और इसमें क्या हुआ कि ट्वीट सुनिएगा ज़रा। Yang Jianli, former PLA officer, claims 100 Chinese soldiers were killed on 15-16 June night. It's a crime to bury the sacrifice of your soldiers and deny them even a military funeral and state honors. 57 million PLA veterans are enraged with Chinese government. ये जीडी बख्शी साहब ने किया। जीडी बख्शी साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि शायद अब वो हाइड कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा सोल्जर्स मारेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जियानली यांग, a former Chinese military official and son of a leader in the Chinese Communist Party, made a sensational claim more than, ये किसने ट्वीट किसने किया है? टी साइंग अंडरस्कोर वैन, और ये झंडा शायद ताइवान का लगाया हुआ है। ताइवान के, आपको पता है कि ताइवान के भी काफ़ी सारे लोग भगोड़े हैं, ताइवान से भागे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है ताइवान में चाइना के ख़िलाफ़। तो वो जितने लोग बाहर रह रहे हैं ना, तो उन्होंने अपने ताइवान के झंडे लगा के, फिर हांगकांग के जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने हांगकांग के झंडे लगा के वो बाहर बैठे हुए हैं नामालूम जगह पे। ये वही नामालूम है जो कि हमारे मुल्क में भी अक्सर वो कहते हैं ना नामालूम, वो बाद में पता चलता है कि या तो वो किसी बम धमाके में खुद ही आके वो अटैक कर रहे हैं और मर जाते हैं, या फिर ये कि वो पता चलता है यूरोप के किसी मुल्क में जाके बैठे हुए हैं नामालूम, वो जो गुमशुदा अफराद है। और ये भी गुमशुदा अफराद हैं इनके, ये जो अमेरिका ने अपने पास बैठाए हुए हैं। अब क्या हुआ कि मैंने डीप रिसर्च की इस पर। ये जो चीनी, मतलब वो ताइवान शक्ल की थी, उसका मैंने जाके देखा तो ये 1 महीना पहले अकाउंट स्टार्ट होता है। इसके फॉलोअर्स कोई 4-5 हज़ार हैं, ठीक है। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, और ये इसने ट्वीट कितने किए हैं टोटल? ट्वीट इसके मेरे ख्याल 115 या 13 थे। तो वो मैंने उसको जाके फॉलो किया, तो वो सारे के सारे जो ट्वीट्स हैं वो बेसिकली इंडिया की फेवर में हो रहे हैं। कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपको याद होगा कि मेरी इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहली जो मैंने स्टोरी की थी, वो मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कैसे ये ट्विटर पे इंक्रीज़ किए जा सकते हैं अपने फॉलोअर्स, गंदा मवाद लगा के, गंदी घटिया वीडियोस लगा के, रेप्स की वीडियोस लगा के, ये सारा कुछ करके। तो ये कौन कर रहे होते हैं? जिन्होंने अपनी अपनी टीम्स बनाई हुई हैं।
पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, इन्होंने अपनी अपनी ट्विटर टीम्स बनाई हुई हैं। और उसके बाद ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं चीज़ों को प्रमोशनल काम करने के, और अचानक से वो जो इन्होंने बनाए होते हैं अकाउंट, उनके सारे ट्वीट्स, सारी गंदी वीडियोस डिलीट करके फिर सारे क्या करते हैं कि ट्विटर हैंडल चेंज कर देते हैं, फिर साथ ही उनके इतने हज़ारों में फॉलोअर्स होते हैं। अब ये जो है इसका मैंने जाके देखा तो ये बेसिकली अटरली नॉनसेंस मुझे लगी कि ये बेसिकली ना तो वो बेचारी ताइवान की और ना को अमेरिका बैठी हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ना दिल्ली में को रॉ के हेडक्वार्टर में को बैठा हुआ है और वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। नीचे जो साहब हैं ऐनक वाले जिनकी के तस्वीर लगाई गई, अब इनको इतना शर्म नहीं आई कि वही जाके मिटा दें। वो इन्होंने न्यूज़ की कोई पिक्चर लेके HD न्यूज़ लिखा हुआ बस, और C-SPAN 2 कोई चैनल है उसका लिखा हुआ है, और उसके ऊपर उसका नाम शाम भी आ रहा है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ह्यूमन राइट्स इन चाइना, यांग जियानली, इनिशिएटिव्स फॉर चाइना प्रेसिडेंट, फॉर्मर डेमोन्स्ट्रेटर इन तियानमेन स्क्वायर। यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बेसिकली ये तो है ही ऑलरेडी चाइना के ख़िलाफ़ बंदा। इससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कुछ सच बताएगा आपको? ये उनके ख़िलाफ़ डेमोन्स्ट्रेशन करता रहा है और वहाँ से भागा हुआ है। ये ऐसे ही हैं कि जैसे पाकिस्तान में अक्सर वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते और वो यहाँ से फिर भाग जाते हैं। फिर ऐसे ही हैं कि जैसे इंडिया में नहीं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते और इंडिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं और वो फिर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वापस नहीं आते और वो इंडिया के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये वैसे ही हैं, ये वैसे ही हैं। आप क्या इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपको सच बताएंगे? आप कभी ये चाइना का तारक फ़तेह है, ये चाइना का तारक फ़तेह है भाई। आप कभी तारक फ़तेह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में सच बात आपको बताएगा? तो ये ऐसे ही जियान ली जो है ये आपको ऐसी बात ही बताएगा। तो ये 2 नंबर चीज़ें इधर ना करें। जनरल बख्शी साहब, आप एक अच्छे माने तराने जर्नैल थे इनके, आप इस तरह की चीज़ों में से निकलें। आपको जो भेजते हैं आप उठा के तो वो स्टोरी कर देते हैं। और फिर ये कि आप पिछले दिनों अच्छा भला अपनी आर्मी पे अकड़ दिखा रहे थे उनको, आप कह रहे थे कि जाके बदला लो। आजकल आपने ये छोड़ दिया क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ये हो गई है। और ऊपर से फिर मेजर गौरव आर्या का जाके देखते हैं। मेजर गौरव आर्या ने क्या किया कि मेजर साहब ने बेसिकली उन्होंने भी कल सुबह से यही चल रहा है कि नेपाल ट्रस्ट चाइना एंड हैज़ पेड फॉर इट। ये हो गया, नेपाल को ये चीज़ सोचनी चाहिए। नेपाल पे फिर साथ में आफ्टर द LSC फेस ऑफ अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज वर आस्किंग मी मेजर साहब लद्दाख जाने का, और फिर कहते हैं कि वो वापस चले गए हैं चाइनीज़। वो चाइनीज़ उधर ही हैं भाई, वो नहीं कहेंगे। कहता है कि अपने लोगों को कह रहे हैं कि वो अपने तंबू उखाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, और नहीं उखाड़ रहे भाई, नहीं उखाड़ रहे। अपनी फ़ौज उधर भेजो ताकि आपको पता चले। आप 200 किलोमीटर दूर हो उनसे। फिर इनका ये दलाई लामा को हिज होलीनेस दलाई लामा कौन है? तिब्बत किसका हिस्सा है? चाइना का। दलाई लामा ये कहता है कि तिब्बत मेरा है, तो इन्होंने उसको पनाह दी हुई है। कभी अपने पास रखा होता है, कभी ये बाहर से मुल्क से, और ये इसको उठाया हुआ है अपने यहाँ। अच्छा, ब्रिलियंट आर्टिकल कौन सा? द वर्ल्ड इज़ फाइनली यूनाइटिंग अगेंस्ट चाइनाज बुली टैक्टिक्स। न्यूयॉर्क पोस्ट है भाई। न्यूयॉर्क से आपको आजकल कोई चाइना के बारे में कोई अच्छी खबर मिलेगी नहीं। उसकी वजह ये है कि वो तो दे आर बिहाइंड हांगकॉन्ग में जो कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वेस्ट और अमेरिकन उसके ख़िलाफ़ हैं। वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइना को दबाव में लाने के लिए। फिर ताइवान को भी दबाव में लाने के लिए चाइना को ताइवान का भी वो नाम लेते हैं, और आप उनके आर्टिकल्स यूज़ करें, शर्म करें। उनकी उतनी ही दुश्मनी है जितनी कि आपकी दुश्मनी है चाइना के साथ। तो ये ऐसा नहीं करें। और साथ में इन्होंने भी शायद अब वो, मेरा ख्याल है इनको पता चल गया कि वो तो 2 नंबर बंदा था, इन्होंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैंने पहले देखा था इन्होंने ये किया। हाँ, सो मेजर गौरव आर्या ने डिलीट कर दिया है। मेजर गौरव आर्या ने यही वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है, क्योंकि मेजर गौरव आर्या सियाना आदमी है। उसको बाद में पता चल गया होगा यार ये तो बहुत बड़ी चवल मारी हमने, तो वाकई इन्होंने चवल मारी थी। ये मैं अगर थोड़ी सी भी देर पहले प्रोग्राम कर लेता ना शायद, तो ये मुझे मिल जाता, तो मैं इनको बता देता कि कौन सी चैंग चूंग ली जो है वो भागा हुआ उधर से चाइना से। और वो तो है ही, वो तो चाइना का तारक फ़तेह है जिसकी आप ख़बरें बना रहे हैं कि वो कह रहा है जी 100 से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर मारा गया था और ये इनको ऑन करना चाहिए, और ये बड़ी शर्म की बात है ऑन नहीं कर रहे।
क्यों ऑन करें भाई? जो उनके मरेंगे वो ऑन करेंगे, जो नहीं मरे वो क्यों ऑन करें? उन्होंने तो आपको लताड़ा पकड़ के, आप में ही हिम्मत नहीं है जाके बदला लें। आप उनसे मिन्नत तरला कर रहे हैं कि आप वापस जाएं। चाइना के ये मिन्नत तरला कर रहे हैं कि कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं, आप चले जाएं वापस, ये कर लें वो कर रहे हैं। फिर कभी क्या है कि डिटरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, डिप्लोमेटिक डिटरेंस कैसे क्रिएट हो रही है? ये कहते हैं कि हम, अमेरिका हमारे साथ है, वो बेरी बेड़े भेजेगा, हम आपका जो आपने पहाड़ों में बदला लिया, हम समंदर में आपका बदला लेंगे। जो पहाड़ों में आपने लोग मारे हैं वो हम वहाँ पे, मतलब ये हमें भी कह रहे हैं, सी पैक को नुकसान पहुँचाएंगे। फिर साथ में ये बातें समझे इनकी, इस तरह की चीज़ें आज कह रहे थे। क्या कह रहे थे कि जो आपने उधर हमारे साथ किया गलवान वैली में, उसका बदला हम आपसे समंदर में लेंगे, यानी कि गवादर में लेंगे। बच्चों आओ ना ज़रा, सबको पता है कि आप लोग ये क्यों कर रहे हो। उधर भी आपको वही मिलेगा जो आपको गलवान में मिला है। और गलवान में क्या, आपको वो जो चिकन स्नैक देख रहे हैं ना, जिसके बाद वो 7-8 आपकी स्टेट्स शुरू हो जाती हैं, वो सारी की सारी जाएंगी। फिर चिकन स्नैक को 60-65 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ से टैंक घुसे ना तो फिर लग लो जाएगी। फिर रोक लेना उनको, आधा आपका मुल्क उधर हो जाएगा, फिर आधा इधर हो जाएगा, फिर जाके वापस लेते फिरिएगा। फिर वो जो 6-7 स्टेट्स हैं ना, जहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, वो जितनी भी हैं उधर नक्सल्स जो उधर फैले हुए हैं हर तरफ, और वो आपको ठुकाई कर रहे हैं, आपको 17-17, 18-18 गले काटते मिलते हैं उधर। वो जो हैं उनको अगर थोड़ा सा भी इन्होंने इग्नाइट कर दी ना, पैसा फेंका, तो उन्होंने यूं करना है, इंडिया नज़र नहीं आना। ये जो आपकी चिकन स्नैक ऊपर बनती है ना, तो वो मुंडी उतार के ले जाएंगे, कुकड़ी रह जाएगी, फिर कुकड़ी को फिर रोस्ट करेंगे हम बैठ के। लिहाजा पंगे नहीं लो। तो इस चीज़ पे मैंने बात करनी थी कि फेक न्यूज़ के ज़रिए बेसिकली ये उल्लू बना रहे हैं इंडियन आवाम को, क्योंकि इंडियन जनता को उल्लू बनाना बहुत इजी है। फेक न्यूज़ के ज़रिए वो बना रहे हैं। आपको पहले भी पता है कि फेक नैरेटिव्स के ज़रिए ही इनका पूरे का पूरा इंडिया जो है वो शांत हुआ पड़ा है। तो अब भी ये फेक न्यूज़ के ज़रिए उनको शांत कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि अगर हम लोगों की बातों में आके और राजा फैसल की बातों में आके, क्योंकि मैं हर रोज़ इनको यही कहता हूँ कि जाओ ना जाके बदला लो, जाओ ना जाके बदला लो, हिम्मत है तो बदला लो, हिम्मत है तो बदला लो। वो नहीं लेते ना, वो ले ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि ये पागल नहीं है। इनको पता है कि इकॉनमी ऑलरेडी डाउन हो चुकी है और इकॉनमी बहुत ज़्यादा बिहाइंड चली गई, बहुत ज़्यादा बिहाइंड चली गई, और उसका रिवाइवल अब मुमकिन नहीं है। और कोरोना भी एक फैक्टर था इसकी वजह से। तो बेसिकली ये वहाँ पे बदला नहीं ले सकते। तो थर्ड जो राह बनती है वो ये है कि जो इनके यहाँ सेंटिमेंट है, जो इनको लोग कह रहे हैं कि बदला लो, अपनी आवाम इनको चीख चीख के कह रही है बदला लो, ये उनको फिर कह रहे हैं कि नहीं हमने 100 से पहले मार दिए उनके, तो कौन से 100 से पहले। भाई ये झूठ, सफ़ेद झूठ, बल्कि सैफरोन झूठ। सैफरोन वो कलर होता है जिसमें वो हिंदुत्व का झंडा शंडा और ये वो ना। लिहाजा दिस वाज द टुडेज थिंग। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, और स्टे सेफ फ्रॉम इंडियंस, स्टे सेफ फ्रॉम फेक न्यूज़। ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया।